रेटिंग एजेंसी फिच ने गुरुवार को भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती की है। चालू वित्त वर्ष के लिए एजेंसी ने 7% आर्थिक विकास दर का अनुमान जारी किया है। इससे पहले यह अनुमान 7.8% का था। वित्त वर्ष 2024 के लिए भी फिच ने आर्थिक विकास दर का अनुमान 7.4% से घटाकर 6.7% कर दिया है। फिच की ओर से यह कटौती जून तिमाही में अनुमान से कम विकास दर के बाद हुई है। एक तरफ विकास दर में कटौती हो रही है और दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक समिट में यह कहा कि इंडस्ट्री से वे ये जानना चाहती है कि सरकार की ओर से तमाम रियायतों के बाद भी वे नए निवेश से परहेज क्यों कर रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा विकास दर को लेकर है। इस साल की विकास दर की स्थिति अब लगभग साफ हो चुकी है। आरबीआई की बात कीजिए, सरकार की बात कीजिए, रेटिंग एजेंसियों की बात कीजिए, क्या लगता है आपको 6 से 7% दर यही अब मान लिया जाए? 7% के आसपास का स्तर औसत हमें मिल रहा है। हालांकि रेंज 6.5% से लेकर 6.5%, 6.8% और 7% के आसपास है। तो पहली चीज तो ये है कि जब हम दूसरी त्योहारी मौसम के करीब खड़े हैं, इसमें सारे आकलनों में त्योहार की मांग शामिल है। उसके बाद भी भारत की आर्थिक विकास दर इस साल बिलो 7% से नीचे रहने की संभावना है। पिछले साल का अगर आप बेस इफेक्ट निकाल दें तो कोई बड़ी ग्रोथ हमें इस साल अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई देगी मौजूदा परिस्थितियों में। अभी इसमें महंगाई एक फैक्टर है, इसमें क्रेडिट की कॉस्ट एक फैक्टर है, जो अभी फैक्टर इन आने वाले समय में होगा। तो भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर जो स्थिति हमें आने वाले 6-7 महीनों में दिखेगी, वो स्थिति अब आमतौर पर स्पष्ट हो चुकी है। ये तस्वीर तो बिल्कुल क्लियर है 6.5 से 7% के बीच में। सर, एक अगला सवाल मेरा, जो वित्त मंत्री ने कहा उसके पीछे ही क्या वजह, नया निवेश क्यों नहीं आ रहा है? वित्त मंत्री की बात, वित्त मंत्री का प्रोत्साहक भाषण था या वित्त मंत्री ये सवाल पूछना चाहते थे, पर इसका जवाब बहुत पहले से वित्त मंत्री की मेज पर पहुंच चुका है, पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है, ये जीडीपी के आंकड़े लगातार बताते हैं। 2 साल तो हमने मांग में कमी देखी पैंडेमिक के कारण, महामारी के कारण, लेकिन उसके बाद जिस बात पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और शायद हम यहाँ मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि जो सवाल वित्त मंत्री ने उद्योगों से पूछा है, उसका जवाब हमने इकोनॉमिकम में दिया था कि भारत के जो 3 सबसे बड़े हिस्से हैं, जहां से 3 मांग का इंजन सबसे ज्यादा आता है, एक ऑटोमोबाइल और एक रियल एस्टेट और तीसरे मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स। इन मामलों यहां पर तीनों जगह मांग गिरी हुई है, क्योंकि ये सारी की सारी मांग खपत से ड्राइव होती है। वित्त मंत्री ने उस सवाल से वित्त मंत्री और सरकार को मुठभेड़ करनी चाहिए कि भारत में कंज्यूमर का कंजम्पशन डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है। और जब तक कंजम्पशन डिमांड नहीं बढ़ेगी, उद्योगों को लाख रियायतों के बाद, ये बात बिल्कुल सही है कि 2016-17 से लेकर बल्कि 2018 के बाद से भारत में उद्योगों को बड़ी रियायतें दी हैं सरकार ने, टैक्स में कटौती की और उसके बदले आम लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ा है। इसके बाद भी अगर उद्योग निवेश नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आने वाले समय में किसी बड़ी चीज की मांग बाजार में बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। एक और चीज है कि जिस पेंट अप डिमांड की संभावना हमें लॉकडाउन खुलने के बाद दिखी थी पूरी दुनिया में वैसी पेंट अप डिमांड भी भारत में नहीं आई। जैसे छोटी कारों की बिक्री देख लें, मकानों की बिक्री देख लें, या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बिक्री में देख लें, हमने वैल्यू वाइज ग्रोथ देखी कंपनियों में। एफएमसीजी कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई तो उनके मुनाफे बढ़े। वॉल्यूम वाइज ग्रोथ में अब थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात जो वित्त मंत्री के बयान के संदर्भ में उद्योगों की तरफ से खुलकर सामने आ रही है या विदेशी विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो ये कि निर्यात एक ऐसा सेक्टर था जहां से हमें ग्रोथ आती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब निर्यात के आंकड़े भी चुनौती बता रहे हैं। और यही वजह है कि फिच हो या नोमुरा हो या आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो या भारत का अपना सरकारी रिजर्व बैंक हो, वो भी मान रहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर इस बार 7% से नीचे रहेगी।